Good morning, students. Today I am going to start your classes for the 8th standard, okay, the science. So today I am going to take your first topic. It is the general topic about the microorganisms. Okay, so we are going to start with the microorganisms. Today I am going to give you a brief डिस्क्रिप्शन अबाउट द माइक्रोऑर्गेनिजम्स कि माइक्रोऑर्गेनिज्म बेसिकली होते क्या है, किनको बोलते हैं और इनका रोल क्या होता है एनवायरनमेंट क्या है. ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है वो, उसी से आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे 8 क्लास की और इसके बाद आप लोगों को कंटिन्यू क्लासेस मिलते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो आई हैव रिटन द वर्ड माइक्रोऑर्गेनिजम्स. बच्चे देखो, माइक्रोऑर्गेनिजम्स इज ए मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स. दो चीज़ों से मिलकर बना है. एक होता है माइक्रो और एक होता है organism. One is micro and second is organism. Micro means very small. Very small. Organism means animals. Okay. So very small animals which we are not able to see with our naked eyes. Naked eyes. क्या बोलेंगे इसको आपको बता देती हूँ. द ऑर्गेनिजम्स विच वी आर नॉट एबल टू सी, बाय आवर नेक्ड आईज. ठीक है, यहाँ एक वर्ड आया है नेक्ड आईज. नेक का मतलब क्या होता है? खुली आंखों से. हमने यहाँ पर कुछ नहीं लगा रखा, ठीक है, कोई और सब्सटेंस हम यूज़ नहीं कर रहे, कोई चीज़ में, बस हम अपनी आंखों से. सपोज ऐसे है मेरी आंखें, मैं इन आंखों से अगर किसी चीज़ को नहीं देख पा रही, इन आंखों से अगर मैं किसी चीज़ को नहीं देख पा रही हूँ, किन ऑर्गेनिजम्स को मैं नहीं देख पाती हूँ. ऑर्गेनिजम्स की बात चल रही है, प्लांट्स की बात चल रही है. तो जिनको हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पर एक न्यू वर्ड है आपके लिए, नेक्ड आईज. नेक्ड अगर बोलते हैं नॉर्मली तो क्या बोलते हैं? नेक्ड मतलब जिसके ऊपर कोई भी लेयर नहीं है, कुछ और चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ओपन है. सो नेक्ड आईज से जिनको हम नहीं देख सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे. समझ में आया? तो ये हो गया आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं. सबसे पहले तो समझो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिर हम देखते कैसे हैं, इनके बारे में हमने स्टडी कैसे की है. भाई जब हम इन आंखों से देख ही नहीं सकते तो फिर हम इनको पढ़ेंगे कैसे, है ना? स्टडी करने के लिए देखना ज़रूरी है, देखना भी ज़रूरी है. सो बाय विच सब्सटेंस और इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द माइक्रोस्कोप. क्या बोलते हैं उसको? माइक्रोस्कोप बोलते हैं. So microscope is an instrument. It is an instrument by which we can see microorganisms. तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको. इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग अपनी क्लास स्टार्ट करके, और आपको नोटबुक लेकर और इसको नोट डाउन करना है. ठीक है, तो माइक्रोस्कोप जो है ये हो गया हमारे. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके बारे में हम किसने बताया? साइंटिस्ट थे. साइंटिस्ट ल्यूवेनहॉइक वो साइंटिस्ट जिन्होंने माइक्रोब्स के बारे में स्टडी किया और उनको बताया. सो ल्यूवेनहॉइक साइंटिस्ट, ही स्टडीड microbes with the help of microscope for the first time. ल्यूवेनहॉइक जिन्होंने किया. समझ में आया? तो क्या क्या पॉइंट बताया आपको? फर्स्ट इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं? द ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स विच
वी आर नॉट एबल टू सी विद आवर नेक्ड आई, जिनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो दिखा सके हमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप होता है जो यूज करते हैं टू सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और किन्होंने सबसे पहले स्टडी किया था इसके बारे में? जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? ल्यूवेनहाइक वाज द साइंटिस्ट who studied about the microbes. Okay. Now next is characters of the microbes. अब microbes के characters क्या होते हैं? Why these microbes are very important? Characters of microorganisms. So characters of microorganisms. First, microbes are very small. Okay, so we use microscope to see them. पहला तो करेक्टर आपको बता दी, ये होता है कि इसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. ओके, सेकेंड जो है इसका तो क्या हो जाएगा? दीज आर प्रेजेंट एवरीवेयर. माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर. कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कहीं भी होते हैं. लाइक एयर, वाटर, ओके, वाटर, लैंड. एयर, वाटर, लैंड. मार्शी एरिया. मार्शी एरिया मीन्स दलदली इलाका. मार्शी एरिया क्या बोलते हैं? दलदल जो होता है. मार्शी एरिया ऑल्सो. ओके, डेजर्ट. तो इट इज प्रेजेंट एनीवेयर ऑन द अर्थ. कहीं प्रेजेंट होते हैं. वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स दीज आर. और थर्ड थिंग, microbes can be single cell और मल्टी सेलुलर. देखिए कोई एनिमल है, अगर मैं आपके सामने बात करती हूँ अपने बारे में, ओके, ह्यूमन बीइंग के बारे में, हम ह्यूमन हैं, तो हम कहें कि हमारी बॉडी कितने सेल से मिलकर बनी है? या तो एक सेल से मिलकर बनी. हमारी पूरी बॉडी एक सेल है? नहीं. क्यों? हमारी बॉडी में छोटे छोटे बहुत स्मॉल छोटे छोटे सेल्स हैं. इन सारे सेल्स से मिलकर क्या बनी है? हमारी बॉडी. ठीक है, तो इसीलिए हमारी बॉडी में क्या है? मल्टी सेल्स. तो हमारी बॉडी कैसे होगी? मल्टी सेलुलर. और अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक सेल है, कंप्लीट पूरा का पूरा सिर्फ एक सेल है, उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. तो माइक्रोब्स के जो फीचर्स होते हैं उसमें दो चीज़ें आ गई. या तो ये सिंगल सेलुलर होते हैं, एक सेल के भी बने होते हैं. कोई ऑर्गेनिज्म पूरा एक ही सेल है और वो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म भी है. और दूसरा क्या है? मल्टी सेलुलर. इट मीन्स वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तो एक है, बट कितने सेल्स हैं उसमें? बहुत सारे सेल्स मिलकर बने हैं. नेक्स्ट इज माइक्रोब्स जो है इन देयर एक्सट्रीम कंडीशन. एक्सट्रीम कंडीशन होती है, बहुत ही हार्ड कंडीशन होती है जिस टाइम वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. सपोज अगर यहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लग जाए, बहुत तेज़ है ना, अभी भी गर्मी है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं? हम इसको सर्वाइव कर पा रहे हैं इस कंडीशन में, है ना. बट एक ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, लावा जैसे होता है उस तरीके से गर्मी होता है, हम लोग सर्वाइव नहीं कर रहे. बट ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टफ कंडीशंस आ गई तो उस टाइम भी ये सर्वाइव करने की कैपेसिटी रहती है. सर्वाइव मतलब ये जिंदा रहते हैं. सर्वाइव का मतलब क्या होता है? जिंदा रहते. तो सर्वाइव क्यों करते हैं? क्योंकि ये अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना ली. सपोज मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हूँ, यहाँ बहुत तेज़ गर्मी पड़ गई है, मैं टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ, मैं वहाँ पर नहीं रह पा रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी? मैंने एक ऐसी चीज़ अपने चारों तरफ ओढ़ ली, अपने आप को पैक कर लिया कि अब मुझे बाहर की जो हीट है वो असर नहीं कर रही. ठीक है,
तो वो जो मैंने अपने चारों तरफ जो कवर किया उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CYST, सिस्ट फॉर्मेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्ट फॉर्मेशन अकर्स। इट मीन्स इन एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब होता है बहुत टफ कंडीशन। सो इन एक्सट्रीम कंडीशंस माइक्रोब्स कैन सर्वाइव। सर्वाइव मतलब जिंदा रहना। माइक्रोब्स कैन सर्वाइव by formation of cyst wall around सिस्ट वॉल अराउंड इट। अपने चारों तरफ सिस्ट वॉल बना देते हैं जिसमें वो सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल so that we can use it, we can see it by only a microscope। माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। माइक्रोब्स जो होते हैं वो कहीं भी प्रेजेंट होते हैं, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एयर, वाटर, लैंड, मार्श, डेजर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एक और जगह जहाँ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है लिखना भूल गई मैं, वो क्या है, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी। हमारे अंदर भी माइक्रोब्स आते हैं। अब बताइए जो कोरोना वायरस है ना, जिसकी वजह से आजकल ये सारी कंडीशन बनी है, तो वायरस, कोरोना वायरस क्या हो गया, एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देख सकते हैं इसको, नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, बट वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी को अटैक कर रहा है और हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, थर्ड, माइक्रोब्स कैन बी सिंगल सेल, एक सेल का भी बना हो सकता है, बहुत सारे सेल्स का भी बना हो सकता है। एंड सिस्ट फॉर्मेशन इन द एक्सट्रीम कंडीशंस, बहुत टफ कंडीशन में क्या होता है, सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, और लास्ट जो पॉइंट है, आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर लास्ट पॉइंट, दैट इज क्या हो जाएगा वो, दैट दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, some microbes can be harmful or some can be helpful also। कुछ माइक्रोब्स जो है वो हार्मफुल भी होते हैं, कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, हेल्प ही करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे नहीं सारे नुकसान करते हैं, नो। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल फॉर अस एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल फॉर अस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। ओके, कैरेक्टर्स बता दिए, माइक्रोब्स होते क्या हैं, किस चीज़ से देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आप लोग यहाँ से स्टार्ट करें अपने टॉपिक को और मेक द नोट्स, जो आपको लिखवाते हैं उसके आप लोग पॉज करके वीडियो को आप लोग उसको नोट डाउन करेंगे। समझ में आया अच्छे से सब बच्चों को? और वी कंटिन्यू द क्लास, अभी रिकॉर्डिंग क्लासेस है, उसके बाद आप लोगों को लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, सो बी रेगुलर इन द क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।